हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में किस किस बात पर फोकस करना है। आप सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने से आपका आधा से अधिक कॉन्सेप्ट दैट मीन्स कि क्लियर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करें, सबसे पहले आपका काम होगा कि फिगर ड्रॉ करना। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टू पोल्स हैं, इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग है अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट साइड में दो पोल। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि एक पोल ये है और मान लिया एक पोल ये है, दोनों का हाइट जो है वो इक्वल है। ठीक है ना। मान लिया लेट ए बी एक पोल हो गया, सी डी दूसरा पोल हो गया, और दोनों एक दूसरे के क्या है, इधर साइड में है। आगे बोला जा रहा है ऑफ द रोड, रोड के एक दूसरे के अपोजिट साइड में दिख रहा है आपको, विच इज 80 मीटर वाइड। इस रोड के चौड़ाई बताई गई है कि 80 मीटर है। ओके, आगे बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60। ध्यान दीजिएगा, एक एंगल के बारे में बताया गया है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी आपको नीचे से ऊपर की ओर देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोला जा रहा है वो 60 बोला जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब भी दो एंगल्स के बारे में बात हो, और यहाँ एक बात और बताया गया है आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ध्यान देंगे आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन में हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और डिप्रेशन में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान देंगे यहाँ पर डिप्रेशन जब बनाएंगे आप, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल बनेगा है ना, आपको बोला जा रहा है कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। ओके, आप ध्यान देंगे कि जो दूरी में हो, कोशिश करेंगे आप थोड़ा ऐसा बनाने का एंगल, चूंकि बोला गया है कि एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, 30 डिग्री वाला एंगल जो होगा वो थोड़ा दूरी में होगा। ठीक है, ताकि आपको डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई देगा यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे, डिप्रेशन में आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी समझ सकते हैं, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल हो तो दोनों का जो, और एक लाइन ट्रांसवर्सल हो तो दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब मैं आगे बताना चाहूंगा, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल, यानी एक फर्स्ट पोल बताया गया है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा, और दूसरा जो है डिप्रेशन जो बना रहा वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल का हाइट पूछा गया, चूंकि दोनों पोल का इक्वल हाइट है। आगे बोला गया है आपसे कि ईच पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी अगर मान लिया जाए यहां से इस पॉइंट को अगर मैं पी ले लेता हूं, तो इस दैट मीन्स यहां से यहां का डिस्टेंस आपसे पहले पूछा गया है, यानी ये पी पॉइंट जहां पर आपको दिखाई दे रहा था, और तो मान लेते हैं कि हम लोग इसको एक्स ले लेते हैं। ओके, लेट द डिस्टेंस ऑफ पी, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और एक आपको ले लेते हैं राइट साइड का डिस्टेंस। चूंकि टोटल डिस्टेंस आपका 80 है, तो एक डिस्टेंस आपने x मीटर लिया, तो दूसरा डिस्टेंस उस 80 में से आप x माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिया गया फिगर का। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो कंप्लीट देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि फिर आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन बनाने में। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक ट्रायंगल, है ना, CDP। आप लेफ्ट साइड से ले सकते हैं, राइट साइड से ले सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि फिगर आप लेफ्ट राइट, आप हो सकता है अपोजिट साइड से बना सकते हैं, क्योंकि आपको रटना नहीं बल्कि समझना है। ठीक है, जैसा कि मैंने इधर 60 बनाया, हो सकता है कि आप इधर 60 बना दें, है ना, इधर 60 डिग्री का एंगल आपका बन जाए, और हो सकता है इधर आपका 30 डिग्री का एंगल हो। लेकिन ध्यान ये रखना आपको है कि जो दूरी में है ना, वो आपका 30 डिग्री का एंगल हो, इसलिए क्योंकि वो एंगल वहां छोटा होना चाहिए, 30 डिग्री। ओके, और जैसा कि बताया गया आपको है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितने का होगा, बताया गया 30 डिग्री का। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले, है ना। मैंने बताया कि आप किसी भी तरह का फिगर बना सकते हैं, मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ABCD। ओके, तो आप इस तरह से फिगर बनाइए या फिर इस तरह से फिगर बनाइए। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताया गया था कि 80 मीटर है। ओके, और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मान लिया जाए कि लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं, तो राइट साइड के डिस्टेंस को कितना मानेंगे हम लोग, 80 माइनस x। ओके, क्लियर हो गया होगा कि एक साइड के डिस्टेंस को हम लोग x मानेंगे, तो दूसरे साइड का डिस्टेंस हमारा जो होगा वो 80 माइनस x होगा। क्यों होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा 80 है। अब कोई भी या तो आप इस फिगर के थ्रू बनाइए या फिर इस फिगर के थ्रू।
मेन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी, फ्रॉम, हर पॉइंट को विशेष रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी पी। ओके, आप राइट ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी पी, जिसमें कि आप लोगों को सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद हाइट निकालना है। मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि आपको क्या दिया हुआ है या क्या निकालना है, बस उससे दो पर फोकस करें। क्योंकि आपसे बोल रहा है कि या तो एक डिस्टेंस और एक हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो आप हाइपोटेनस दैट मीन्स इसका कोई यूज नहीं करेंगे आप, है ना, कोई यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो आप एक तो ए बी लेंगे और दूसरा पी बी लेंगे, है ना। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए बी पी आप लिखेंगे ए बी बाई पी बी, ए बी बाई पी बी, और ये होता है tan थीटा, क्योंकि पहले बताया गया था आप लोगों को कि जब भी परपेंडिकुलर बाई बेस हो तो हम लोग उसे tan थीटा के थ्रू निकालते हैं। ए बी आपको नहीं दिया हुआ है और बी पी को आपने माना है ना, क्या माना था, लेट बी पी इज इक्वल टू एक्स, इसलिए आप लिख सकते हैं पी डी इज इक्वल टू पी डी जो आपका होगा वो बी डी में से आपको क्या करना है, बी पी जो है माइनस करना होगा, यानी बी डी जो आपका है 80 है और आपने बी पी यानी एक्स माइनस किया तो आप लिख सकते हैं इतना मीटर। ओके, तो जब भी आपसे बी पी पूछा जाए तो उस कंडीशन, या पी बी बोले या बी पी बोले एक ही बात है ना, आप पी बी यहाँ बोले या बी पी बोले, तो मैं बी पी ही लिखता हूँ, बी पी। ओके, ए बी बाई बी पी, तो मैंने लिखा है यहाँ ए बी, हमने पी बी लिया यहाँ पर है बी पी, सॉरी हमने यहाँ बी पी लिया, बी पी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स मीटर। ओके, इज इक्वल टैन थीटा, टैन थीटा कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, 60 डिग्री। अब आपको मालूम होगा कि टैन जो है, टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री कितने का होता है, तो आपको मालूम है कि √3। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स बता दिए गए हैं पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। tan 60 जो होता है √3 होता है, तो ए बी जो आप लिखेंगे ए बी बाई एक्स, इसलिए आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3x। अभी तक आपने केवल वेरिएबल के रूप में ए बी का वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया, √3x। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। अब लिखेंगे आप फ्रॉम राइट ट्रायंगल सी डी पी, ओके, जिसमें आप देख रहे होंगे परपेंडिकुलर आपका सी डी है और बेस आपका पी डी है, तो आप लिखेंगे सी डी बाई पी डी इज इक्वल टू, अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप लिखेंगे tan 30 डिग्री। ओके, अब ध्यान देंगे आप कि सी डी जो है ए बी के इक्विवेलेंट है ना, ऐसा दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे सिंस सी डी जो है ए बी के इक्विवेलेंट है और हमने ए बी का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है, √3x, तो हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सी डी की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू, और ए बी दिया हुआ हम लोग को है यहाँ मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3x, है ना। ऐसा आप दिखा सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जो है इसके इक्विवेलेंट है। तो आपका जो सी डी है वो ए बी के इक्विवेलेंट और ए बी √3 और साथ साथ x है डिवाइडेड बाई पी डी। पी डी में आप क्या पुट करेंगे, पी डी इज इक्वल टू आपका है 80 माइनस एक्स, तो आप लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स, और tan 30 जो होता है वो कितने का होता है, आपको मालूम होगा 1/√3 होता है। ओके, कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें ताकि आप कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप अब जो आपका है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, है ना, तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब √3x से, तो क्या बनेगा आपका 3x, √3 और √3 मिलकर क्या बनता है 3, तो आप लिखेंगे
3x इज इक्वल टू आपके पास होगा 80 माइनस एक्स को इंटू करेंगे 1 से, तो आपके पास होगा 80 माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 3x और ये जो माइनस एक्स है आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस एक्स होगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका, तो आप लिखेंगे x प्लस में इज इक्वल टू 80। आप इसलिए दिखा सकते हैं यहाँ पर कि 3x और 1x मिलकर के 4x इज इक्वल टू 80, इसलिए x इज इक्वल टू जो होगा आपका वो 80/4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम में, यानी x इज इक्वल टू 20 मीटर होगा। ये आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया BP का, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि हाइट भी पूछा गया था ना, सो आप लिख सकते हैं और सेकेंड डिस्टेंस ही फाइंड आउट कर सकते, लिख सकते हैं आप। सो लिख सकते हैं यहाँ पर, सो द डिस्टेंस of pole from distance of pole P from लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड का मैं ले रहा हूं पहले, लेफ्ट साइड इज कितना हो जाएगा आपका x मीन्स आपने निकाला है 20 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम राइट साइड इज, तो राइट साइड में जो देख रहे हैं आप 80 माइनस एक्स, तो आप लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस एक पर 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ओके, तो ये तो आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब आपसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, तो आप किसी भी प्लेस पर, जैसा कि आप देख रहे हैं एक इक्वेशन आपको यहाँ भी दिख रहा है जहाँ AB आपको दिख रहा है, AB और CD दोनों आपस में बराबर है, तो उस कंडीशन में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू कितना, आप लिखेंगे x का वैल्यू जो आया था आपका 20 इन जो आपने इक्वेशन बनाया था 1 में, आप पुट करेंगे तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू √3 और जैसा कि x का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना है 20, तो आप बोल सकते हैं कि इसलिए therefore AB इज इक्वल टू 20√3, है ना। तो आप बता सकते हैं, सो रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं आंसर में लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 and distance of P to left is 20 meter and right is 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।